हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइड इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। हम लोगों ने 3 टॉपिक्स अपने क्लियर कर लिए हैं, नाउन, प्रोनाउन और डिटर्मिनर्स। तो जिन लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं जाके देख लो। बहुत ही बेसिक से हाई लेवल पे मैंने पूरा समझाया है। और आज हम लोग की प्रैक्टिस की बारी है, क्योंकि प्रोनाउन और डिटर्मिनर्स की प्रैक्टिस बची हुई थी। तो उसको अभी करेंगे, 2-3 दिन अभी केवल प्रैक्टिस ही चलेगी सब लोगों की। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। प्रोनाउन की प्रैक्टिस का एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, उसके आगे देखते हैं। ये थोड़ा वो इजी लेवल का था, ये मॉडरेट लेवल का है। और इसके आगे भी करेंगे, अभी 2-3 पार्ट वो होंगे एडवांस लेवल के। ठीक है, तो अभी प्रोनाउन की भी करेंगे और डिटर्मिनर की भी साथ में चलेगी। ठीक, डिटर्मिनर की 2 प्रैक्टिस सेट रहेगा, तो इसी के बीच में करवा दूंगा। ठीक, तो अभी 2-3 दिन केवल प्रैक्टिस सेशन चलेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद टेंस चलेगा। क्लियर, चलो आते हैं क्वेश्चंस पे। पहले बता देता हूं, मैं प्रैक्टिस के समय मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वीडियोज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लो, नहीं तो इसमें से आधी से ज्यादा बॉल्स आपके लिए बाउंस करने वाली है। ठीक है, तो अगर जिन्होंने देखा है तो उनको तो समझ में आएगा। जो लोग डायरेक्ट आ गए मुंह उठा के क्या प्रैक्टिस देख लेते हैं प्रोनाउन की, तो फिर प्रैक्टिस ही रहेगा, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। दीज बुक्स आर संजूज एंड योर, देन वाई आलोक वांटेड टू टेक देम। अब क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं एग्जाम्स में, हाई लेवल के एग्जाम्स में, जैसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, या हो सकता है 11th-12th में भी आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, एरर बेस। तो वो ऐसा देता है कि 4 सेक्शन दे देगा आपको क्वेश्चन में, और आपको बताना रहेगा कि किस सेक्शन में गलती है। और हो सकता है कि उस सेक्शन में कोई गलती ना हो, तो आपको लगाना है नो एरर। मतलब जैसे पूरा सेंटेंस सही है तो नो एरर लगा दो। अगर जिस पार्ट में गलती है आपको वो पार्ट बताना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये भी देखेंगे कि किस सेक्शन में गलती है और क्या गलती है। ठीक है, हमको तो जानना है ना पूरा डीप में। तो चलते हैं, फिर आ जाओ। तो दीज बुक्स आर संजूस एंड योर। देखो, संजूस तो लिखा है, संजू की है, लेकिन फिर योर लिखा, योर के बाद योर क्या होता है, डिटर्मिनर। पढ़ चुके हो सब लोग, योर क्या होता है, डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर के बाद तो कोई नाउन नहीं चाहिए, इसके आगे लगा नहीं है। तो प्रोनाउन क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन के लिए, योर्स। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, योर बुक को। इस सेंटेंस में बुक्स है ना, तो योर बुक को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ योर की जगह पे क्या होगा, योर्स। और गलती किस सेक्शन में है, ये वाले में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिस बुक, दिस नोटबुक इज नॉट योर्स, परहैप्स इट इज हर, सो यू शुड नॉट टेक इट। दिस नोटबुक इज नॉट योर्स, चलो ये तो सही है, ये तुम्हारी बुक नहीं है। ये दिखा रहा पजेशन, पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, परहैप्स इट इज हर। अब यहाँ पे हर होगा या हर्ष होगा, हर्ष होगा, क्योंकि दिखाना क्या है हमको, उसकी किताब। तो यहाँ पे हो जाएगा हर्ष, नॉट हर। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कम टू योर्स वेडिंग बिकॉज माई एग्जाम बिगिन ऑन दैट डे। गलती कहां पे है, कम टू योर्स वेडिंग। अब योर्स तो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के बगल में नाउन लिखा हुआ है। तो यहां पे हमको जरूरत क्या है, डिटर्मिनर की। और डिटर्मिनर क्या होता है, योर होता है। यहां भी ऊपर देखे थे हम लोग ना, योर, केवल योर डिटर्मिनर होता है, और योर्स क्या होता है, प्रोनाउन। तो यहाँ पे डिटर्मिनर की जरूरत है ना कि प्रोनाउन की, क्योंकि नाउन के पहले क्या लगेगा, डिटर्मिनर। तो योर्स नहीं है, यहाँ केवल योर होगा। क्लियर हो गई बात, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यू एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट टू पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। चलो, अब ये सब हम लोग देख चुके हैं कि जब एक एक सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन होंगे तो उनके लिए क्या लगेगा। अब जैसे उसमें यू है, तो यू अगर कॉम्बिनेशन में है तो यहाँ पे हिज नहीं होगा, क्या होगा, योर।
ठीक, आई रहता तो क्या होता, आवर, ही सी इट का ही केवल कॉम्बिनेशन होता तो क्या होता, देयर। ये सब मैंने बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है, तो जाके देख लो वीडियो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है, ओवर मत हो जी। चलो, द फाइनेंशियल एडवाइजर, क्वेश्चन नंबर 5 है, द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फाइनेंस ऑफिसर हैज निग्लेक्टेड देयर वर्क। देखो, द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फाइनेंस ऑफिसर, इसमें पहले में लगा हुआ था, मतलब ये दोनों एक ही इंसान है, फाइनेंशियल एडवाइजर फाइनेंशियल ऑफिसर एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे तो चलो हैज लगा हुआ सही है, लेकिन जो यहाँ पे देयर लगा है ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा, हिज, ठीक है, आई बात समझ में। चलो, क्योंकि ये प्लूरल नहीं है ना, एक ही इंसान की बात हो रही है तो एक के लिए क्या लगेगा, हिज लगता है, प्रेफर करते हैं हम लोग, हिज को देते हैं प्रायोरिटी। नेक्स्ट देखो 6 में, whenever they go out for shopping they take his pet dog with them। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है तो दे के लिए हिज लगेगा या देयर, देयर लगेगा। बात क्लियर हुई। चलो, इजी है, ज्यादा बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला तो नहीं है, देख के ही पता चल जा रहा है, ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको तो पहले ही पता चल जा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ही आस्क्ड अनिल व्हाई योर फादर हैज लॉस्ट हिज टेम्पर। अब योर फादर, अनिल ने, उसने अनिल से पूछा कि तुम्हारे पिताजी गुस्से में क्यों हो गए थे भाई, तुम्हारे मतलब उसके पिताजी क्यों गुस्से में हो गए थे। आस्क्ड है ना, ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो उसमें चेंज होता है थोड़ा सा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखेंगे, यहाँ पे बस इतना समझ लो, यहाँ पे योर नहीं होगा, यहाँ पे होगा हिज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू अचीव सक्सेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कि हर एक को अपने बेस्ट एफर्ट डालने चाहिए अगर वो चाहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस हो जाए। तो मैंने बताया था कि वन एक ऐसा प्रोनाउन है जो होता प्रोनाउन है लेकिन लगता सब कौन से है, नाउन वाले। तो इसका पोजीशन कैसे लगता है, वंस लगता है, ये एपोस्ट्रोफी एस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिज लिखा हुआ ये गलत है, यहाँ पे लगेगा क्या, वंस, ठीक। वन शुड मेक वंस बेस्ट एफर्ट्स, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ मैन कैन बी मेजर्ड with its potential and attitude at the same time. We cannot ignore the importance of age, ठीक है। The working capacity of a man, मैन की बात हो रही है, कैन बी मेजर्ड विद इट्स, जब पता है मैन की बात हो रही है तो क्या लगेगा, हिज, वो भी अ मैन, एक इंसान की बात हो रही है, एक आदमी की बात हो रही है तो क्या लगेगा, हिज, इट्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं, देखने में इजी लगती हैं लेकिन जब एग्जाम में आता है तो आदमी कंफ्यूज होता है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, जिससे अब जब ये प्रैक्टिस कर लोगे तो तुमको पता रहेगा, जैसे ही देखोगे कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे पोजीशन में भी कहीं गलती हो सकती है, तो चेक करो पहले, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10, इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल, योर्स अराइवल मैंने बताया था कि योर तो ऑलरेडी पजेसिव होता है, और अपोस्ट्रोफी लगा एस लगा के कितना पोजीशन दिखाओगे बेटा, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, ठीक। योर अराइवल, क्लियर। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस टू सोशल रिफॉर्म वाज देयर मूवमेंट फॉर इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस, हिज मतलब एक बंदे की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर देयर कैसे लगा दिए, यहाँ पे भी हिज होना चाहिए ना, वॉज हिज मूवमेंट, सेंटेंस में उसी की तो बात हो रही है, तो जब ऊपर सिंगुलर है तो नीचे कैसे देयर लगा दिए, वहां पे भी सिंगुलर होगा, वहां पे क्या लगेगा, इज। आ गई बात समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया बिगेन his nuclear energy program during the late 50s, ठीक है। रफ याद कर लो, इंडिया के साथ हमेशा
हर लगेगा। ठीक है, इट्स भी लगा सकते हो और हर भी लगाते हैं। पर्सोनिफिकेशन वाला बताया था मैंने, उसमें ही आता है कि एक देश को एक एंटिटी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वजह से उसके साथ हिज लगाते हैं। ठीक है, चलो इंडिया के साथ हर लगता है। चलो, ही हम लोग बोलते हैं ना भारत माता, तो हमारा जो देश है वो माता है, पिता नहीं, तो इस वजह से उसके साथ हर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम देयर बेस्ट साइड। बताओ, ही लुक्स जब वो देख रहा है तो देयर कहां हो जाएगा? हिज। ठीक है, देयर नहीं लगेगा, हिज लगेगा। नेक्स्ट देखो, 14 नंबर क्वेश्चन, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट रूल्स more companies are planning to open its business in China. चलो, on account of its new investment, अपने नए इन्वेस्टमेंट के अनुसार, नए इन्वेस्टमेंट रूल्स के अनुसार, मोर कंपनीज, बहुत सी कंपनीज आर प्लानिंग टू ओपन इट्स। जब आप मोर कंपनीज, बहुत सी कंपनीज की बात कर रहे हो तो इट्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा? देयर। ठीक है, THEIR। बात हुई क्लियर? मैंने बताया था ना, ही का भी प्लूरल दे होता है, सी का भी प्लूरल दे होता है, इट का भी प्लूरल दे होता है, तो दे के हिसाब से क्या लगेगा? देयर। सब कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले जाके, तभी समझ में आएगा यहाँ पे। नहीं तो जो डायरेक्ट आए उनके लिए हर एक बॉल बाउंस जा रही होगी, अरे सर जी क्या बता रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये तो अपने बताए चले जा रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में क्यों नहीं आ रहा है बच्चा? क्योंकि वीडियो नहीं देखी है आपने शुरू से। देखिए पहले, फिर आइए प्रैक्टिस करने। ठीक है, पहले थोड़ा सीख लो, तब तो प्रैक्टिस करोगे। नहीं तो इतना फास्ट बॉलर आएगा, मारेगा मुंह पे बॉल, खत्म कहानी आपकी पहले बॉल में। इसलिए पहले की वीडियोस देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, अनफॉर्चुनेटली टुडे मैनी पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड इट चिल्ड्रन टू स्कूल। इट चिल्ड्रन क्या होता है भाई? पेरेंट्स प्लूरल है ना, तो प्लूरल के लिए क्या लगेगा? देयर। THEIR। बात समझ में आई? चलो, अनफॉर्चुनेटली टुडे मैनी पेरेंट्स, दुर्भाग्य की बात है कि आज भी कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, फैला दो, उनके पास तक तो जरूर पहुंचा दो जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो, क्वेश्चन नंबर 16, टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइडेड विद लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर। मतलब उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जितने भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं उनको लैपटॉप दिए जाएंगे अगले साल तक। तो किसकी बढ़ाई जा रही है एफिशिएंसी? इन ऑफिसर्स की, ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स। और ऑफिसर्स है तो प्लूरल है, अब प्लूरल है तो फिर पोजीशन क्या लगेगा बच्चा? इट्स लगेगा या देयर लगेगा? तो यहां तो इट्स नहीं लगेगा, यहां क्या लगेगा? देयर। बात समझ में आ गई? चल, क्वेश्चन नंबर 17, बिकॉज ऑफ द पीस एट विच द कंपनी इज ग्रोइंग, बिलीव इट विल इजिली अचीव देयर टारगेट। अब देखो, कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपको सेंटेंस का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी अगर आपको ग्रामर के रूल पता है, आपने पढ़ा है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, गलती पहचान सकते हो। देखो कैसे, मान लो कि मुझे इसका मतलब नहीं पता है। बिकॉज ऑफ द पीस एट विच द कंपनी इज, कंपनी इज मतलब सिंगुलर की बात हो रही है, ग्रोइंग, आई बिलीव इट विल इजिली अचीव देयर गोल। यहां पे इट लगा हुआ है, इट विल, यहां पे कंपनी एक है, तो देयर कहां से लग गया? यहां इट्स। मतलब नहीं भी निकाल सकते हो। अगर ग्रामर का यही फायदा है कि अगर ग्रामर पढ़े हो तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के भी आंसर निकाल सकते हो। पता है जब इज लगा हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, यहाँ इट लगा हुआ है, इट विल,
इट्स सब्जेक्ट है तो फिर इट्स लगेगा ना, देयर कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 18, आउट ऑफ द 6 कंपनीज शॉर्ट लिस्टेड टू फॉर द प्रोजेक्ट 5 हैव ऑलरेडी मेड इट्स प्रेजेंटेशन। आउट ऑफ द 6 कंपनी, 6 कंपनियों में से 5 सिलेक्ट की गई है, तो 5 तो प्लूरल है ना, 5 प्लूरल है तो इट्स नहीं लगेगा सर, क्या लगेगा, देयर। आ गई बात समझ में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, मीटिंग्स वर हेल्ड विथ यूनियंस टू टैकल इनडिसिप्लिन एंड विथ कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड इट्स नीड। देखो, मीटिंग्स वर हेल्ड विथ यूनियंस टू टैकल इनडिसिप्लिन, यहां तक तो कोई गलती नहीं दिख रही है। एंड विथ कस्टमर्स, कस्टमर के साथ, टू अंडरस्टैंड इट्स नीड्स, कस्टमर्स प्लूरल है तो इट्स लगेगा या देयर, कस्टमर तो ज्यादा है ना तो देयर लगेगा ना कि इट्स। बाउंस बाउंस नहीं जाना चाहिए। देख क्या हो पुरानी वीडियोस, कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, तब जाके मजा आएगा करने में, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम द आरबीआई बैंक, इट हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन देयर ऑफिस इन हांगकांग। इट हैज सिंगुलर, इट हैज सिंगुलर, तो देयर भाई साहब क्या कर रहे हैं यहां पे, इट्स। मान लो तुमको मतलब नहीं पता, फिर भी आप बता सकते हो कि गलती कहां पे है। दिस इज द मैजिक ऑफ ग्रामर। नेक्स्ट देखो, 21, these companies have been asked to furnish their financial details and information about it board members. These companies, फिर से जादू देखो, these companies have मतलब प्लूरल, तो यहाँ पे इट्स क्या कर रहा है, एक तो पहली बात यहाँ पे इट्स लगता भी, अगर सोचो भी तो इट्स होता है, इट नहीं लगेगा, इट तो सब्जेक्ट होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है, इट्स। तो चलो इट गलत है यहाँ पे, तो लगेगा क्या, देयर। चलो ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22, द कंपनी इज इन डेब्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉइज सैलरी फॉर द पास्ट 6 मंथ। फिर से जादू देखो, कंपनी इज मतलब सिंगुलर, सिंगुलर है तो भैया देयर क्या कर रहे हैं यहां, इट्स। कितना आसान कर दिया मैंने जादू सिखा के तुम लोगों को ना, जादूगर बन जाओ तुम सब लोग। छोड़ो, कहाँ पढ़ाई लिखाई में वेस्ट कर दो टाइम, और एकदम ऐसे ऐसे करके इट्स, ऐसे ऐसे करके देयर। जादू भी सीखने के लिए उसके बेसिक्स क्लियर करने पड़ते हैं, तो बेसिक्स क्लियर करो जाके वीडियो में। कहने का मतलब केवल इतना ही है। इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग क्राइसिस द एजेंसी इज अर्जेंटली आस्किंग फॉर मोर contributions to make up for their sharp decline in purchasing power। आधे बच्चे तो कांपने लगे होंगे ये सेंटेंस देख के, बाप रे इतना बड़ा सेंटेंस, फिर ऊपर से इसमें गलती भी ढूंढ ली है, सर डर लग रहा है हमको। डरो मत, देखो, इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग क्राइसिस, कोई गलती नहीं दिख रही यहाँ पे। द एजेंसी इज अर्जेंटली आस्किंग फॉर मोर कंट्रीब्यूशंस टू मेक अप फॉर देयर शार्प डिक्लाइन। द एजेंसी इज, फिर से जादू पे जाओ, द एजेंसी इज सिंगुलर, इज लगा हुआ तो सिंगुलर, तो देयर तो नहीं आएगा सर, इट्स आएगा। लिखा रहता जो लिखा हुआ है, हमको उससे क्या लेना देना, हमको तो बस गलती निकालना है, बॉस को तो बस पाड़ी निकालना है ना, तो वैसे ही हमको तो बस गलती निकालना है, रूल हमको पता है तो निकाल लेंगे। सेंटेंस का मतलब आए ना, क्या फर्क पड़ता है, सीखेंगे सेंटेंस का मतलब भी निकालना, आगे सीखेंगे कि इंग्लिश को हिंदी में पढ़ते कैसे हैं, समझ में कैसे आएगा कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन मान लो अभी तो नहीं आता है ना निकालना, तो कैसे,
तो रूल के बेस पे कैसे निकालेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, SBI हैज रिसेंटली इशूड सो कॉज नोटिस टू सम इंश्योरेंस कंपनीज सीकिंग इट्स एक्सप्लेनेशन। देखो, सम इंश्योरेंस कंपनीज सीकिंग, ये इंश्योरेंस कंपनीज की बात कर रहा है, बहुत सी कंपनीज है तो इट्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, देयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 25, 50 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। विद दिस इनिशिएटिव द कॉर्पोरेशन होप्स टू assure the public that it is confident of providing good service and renewing their faith with the public transport system। देखो, अब जिन लोगों को समझ में आ गया वो लोग बहुत पहले ही पकड़ लेंगे। होप्स सिंगुलर, ठीक, विद द इनिशिएटिव द कॉर्पोरेशन होप्स, होप्स किस में लगता है, एस या एस किस में लगता है, सिंगुलर फॉर्म में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब सिंगुलर है तो फिर देयर क्या कर रहा है यहाँ पे, इट्स। ठीक है, और चलो क्वेश्चन नंबर 26। अब बोलोगे हाँ सर थोड़ा छोटा छोटा अब आया, तो बड़े बड़े के चक्कर में फंस गए थे हैं, कुछ छोटे छोटे भी लाएंगे, छोटे छोटे। आज आई एम योर्स अफेक्शनेट सन, योर्स नहीं होगा, केवल योर होगा। रीजन पता है आप लोगों को, योर तो ऑलरेडी पॉजिटिव वर्ड है, इसमें और अपॉस्ट्रोफी लगा के कितना पॉजिशन। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। भैया आ गए वन, और वन जब लगता है तो क्या लगता है, वंस, कोई हिज हर इट्स देयर नहीं, तो यहां हिज नहीं होगा, क्या होगा, वंस। और वंस कौन सा, एपॉस्ट्रॉफी एस वाला, एक वंस ये भी होता है, ये क्या है, वन का प्लूरल। ठीक, ये एपॉस्ट्रॉफी क्या है, वंस का पोजीशन दिखा रहा है, तो यहां हिज की जगह पे क्या होगा, वंस ओन। क्वेश्चन नंबर 28, वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स। अब हर सेंटेंस में गलती निकालने ही नहीं लगना है, हो सकता है कोई सेंटेंस में गलती ना हो। देख लो, वन तो वंस लिखा हुआ है, ठीक है, वंस होता है, वन का वंस ही लगता है, जैसे ऊपर वाले लोगों ने सही किया। अब इसमें है तो नो एरर, तो टिक मारो। ये जबरदस्ती गलती निकालने नहीं लगना है। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, तो क्लियर करो ना कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क्स दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेट लेसन्स। वन टेक ग्रेट रिस्क, जब कोई बड़े रिस्क लेता है तो दे कहां से आ गया, अभी भी आगे वन की ही तो बात हो रही है। When one takes great risks, one must be prepared the great losses। जो रिस्क लेगा उसी के लॉस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, तो सेम ही तो बात हो रही है। वन वन, यहाँ वन का मतलब एक नहीं है, मतलब बोलते ना कि हर एक को अपना काम करना चाहिए, हर इंसान को अपना काम करना चाहिए, तो बस इसका मतलब यही होता है कि हर एक, हर इंसान, मतलब सबकी बात हो जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, वन शुड हैव देयर, गलत, तब तो देख के पता चल गया, वन का क्या लगेगा, वंस। वन शुड हैव वंस टीथ चेक्ड एवरी 6 months। हर 6 महीने में हर एक को अपने दांत का चेकअप करवा लेना चाहिए। पता चला 2-3 दांत कीड़े ही खा डाल रहे हैं, तो 3-4 साल में पता चला गायब हो गए तो दांत, ओह दांत कम हो रहे हैं आपके, वो तो बचपन में होने चाहिए, अभी क्यों कम हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो, वन शुड रिस्पेक्ट रिलीजियस बिलीव्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। और ये तो रिपीट क्वेश्चन आ गया भाई, हिज ओन नहीं होगा, वंस ओन होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32, द ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड इन देयर सीट्स। देखो, द ऑडियंस, ऑडियंस से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ जाए। तो मैंने क्या बताया था कि जब इधर साइड में कलेक्टिव नाउन होगा, तो कलेक्टिव नाउन 2 तरीके से ट्रीट होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ठीक, तो उसके साथ इट्स भी लग सकता है, उसके साथ देयर भी लग सकता है, लेकिन कब इट्स लगेगा कब देयर लगेगा,
जब कलेक्टिव नाउन को एज ए यूनिट की तरह देखोगे तब सिंगुलर लगेगा। अगर अलग अलग की बात कर रहे हो उसी ग्रुप के बारे में तब प्लूरल लगेगा। तो जब बोला जा रहा है कि ऑडियंस बैठ जाए तो पूरी ऑडियंस क्या एक ही सीट पे जाके बैठ जाएगी? एक चेयर होगी, सब उसी बैठ जाएंगे, सब अपनी अपनी चेयर पे बैठ जाएंगे। तो जब जब सब अपनी अपनी चेयर पे बैठेंगे तो वो प्लूरल हो गया ना। अलगाव की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा? देयर। तो ऑलरेडी यहाँ पे देयर लगा हुआ है, तो मतलब सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, मतलब नो एरर लगाएंगे। ठीक, अब इसमें अगर यहाँ पे इट्स लगा होता तब गलती होती। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉल आउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये दोनों एक चीज है भैया। तो जब एक चीज है, कंपाउंड बोल लो इसको, नाउन कंपाउंड है, जब एक चीज है तो देयर कहां से लगेगा? इट्स। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब इसका जेंडर बोलो तो कुछ है नहीं, तो क्या लगेगा? इट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वन शुड कीप हिज वर्ड। जब वन लिखा है तो फिर हिज कहाँ आएगा? वंस, फर्स्ट ऑफ यस वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो 35, रोजर ड्रेस्ड इन इज बेस्ट शर्ट, सिल्वर टाइड एंड ब्लैक जैकेट। इन इज, कोई तुक बैठ रहा है, प्रीपोजिशन पहले फिर इज लगा दिए, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखो। इज का कोई है, ये यहाँ पे इज नहीं है, ये है यहाँ पे होना चाहिए हिज। ठीक है, इन के बाद कौन सी वर्ब लगा दोगे भाई? वर्ब लगनी भी तो पहले लगनी चाहिए था, प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन आता है, उसके बाद वर्ब कहां से लगा दिए? तो इज इस सेंस में गलत हुआ, फिर लगेगा क्या? हिज। ठीक है, हिज शर्ट, क्योंकि लड़का है ना, रोजर नाम। और देखो अभी 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे पोजीशंस ऑफ प्रोनाउन, जो हम लोगों ने देखे ना, पर्सनल प्रोनाउन, अगर एक ही सेंटेंस में कई पर्सनल प्रोनाउन आ गए तो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उसके बेस्ट पे ये 15 क्वेश्चन, 15 आई थिंक 14 है। ठीक है, चलो। वी ऑल वेंट टू दिल्ली बट यू, ही एंड आई कमिटेड अ ब्लंडर इन द होटल। ब्लंडर मतलब गलती कर दिए थे बहुत बड़ी कुछ। तो जब गलती की बात आ जाती है तो क्या होता है? पहले खुद पे लो, फिर सामने वाले पे डालो, फिर तीसरे आदमी पे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, स्पीकर, लिसनर, थर्ड पार्टी। तो यहां पे क्या होगा? आई, यू एंड ही। ठीक है, आई, यू एंड ही, ये होगा सीक्वेंस। निगेटिव बात में अपने ऊपर लेना है पहले, फिर सामने वाले को रखो, फिर तीसरे आदमी को रखो। अच्छा ही है तो पहले अरे आप, फिर वो, फिर हम। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, आई एंड सुमेश विल प्रोसीड ऑन अ जर्नी टुमारो एज इट इज एन ऑस्पिशियस डे अकॉर्डिंग टू माई अंकल। आई एंड सुमेश, नॉर्मल सी बात है कि हम लोग कल कोई जर्नी शुरू करने वाले हैं, तो जब नॉर्मल सी बात है तो पहले सुरेश को रखो, फिर खुद को लाओ। तो सुरेश एंड आई, ना कि आई एंड सुमेश, जो भी सुमेश सुरेश जो भी है। ठीक है, तो पहले सुमेश को लाओ फिर आई। क्लियर? और देखो, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। देखो मेरे अंकल ने फोर्स किया वापस आने के लिए। तो यहां पे देखो फोर्स्ड वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस पहली बात तो आता है, तो यहाँ पे आई तो नहीं होगा, मी होगा। ठीक, तो क्या केवल मी लगा देने से सेंटेंस सही हो गया? नहीं, फोर्स किया जा रहा है मतलब निगेटिव बात हो रही है। ठीक, तो निगेटिव होगा तो पहले अपने ऊपर लो, फिर दोस्त के ऊपर। तो क्या लगेगा? माई अंकल फोर्स्ड मी एंड माई फ्रेंड टू स्टे बैक। ठीक, तो ये इधर आएगा और आई की जगह पे मी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आई एंड टीना विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग। मैं और टीना, नॉर्मल सी बात है, तो टीना को पहले लाओ और खुद को बाद में ले जाओ, टीना एंड आई। ठीक, नेक्स्ट देखो, जॉन, आई एंड हरी
हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। आई, जॉन एंड हरी। नॉर्मल सी बात है। तो पहले जॉन तो है, ठीक है, हरी को पहले लाओ, खुद को बाद में ले जाओ, ठीक है। क्या रूल था कि जब नॉर्मल सी बात होगी या पॉजिटिव बात होगी तो दूसरों को पहले रखना है, खुद को बाद में रखना है, ठीक। तो जॉन, हरी एंड आई, दिस इज द राइट सेंटेंस। नेक्स्ट चलो, देखो बोलने में तो बोल सकते हो कहीं भी, कोई इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब एग्जाम की बात आती है तो वहां पे वो लोग ध्यान देते हैं। वो इसीलिए तो एरर बना के दिए हैं जिससे तुम गलती छांट सको, ठीक। आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स। आई एंड हिम, पहली बात तो यही गलत हो गया, ही होगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट है दोनों, आई एंड हिम। और नॉर्मल सी बात है तो ही इधर होगा, आई इधर, पहले ही आएगा फिर मैं आऊंगा। ही एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स, नॉर्मल सी बात है। तो केवल एक गलती नहीं है, क्या इसमें दो गलती है। पहली बात तो ये ही की जगह पे ही, हिम की जगह पे ही होगा, और ही पहले आएगा, आई बाद में आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थर्ली। आई एंड ही सेम चीज, इसमें वो है, बस इधर उधर कर दो, ही एंड आई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8, मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट। मी एंड माई वाइफ, नॉर्मल सी बात है, तो पहले वाइफ को रखो फिर खुद को रखो। और दूसरी बात, यहाँ पे मी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तो शुरू नहीं हो सकता सेंटेंस, तो क्या होगा, सब्जेक्टिव केस, मतलब माई वाइफ एंड आई वर एट होम लास्ट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। पॉजिटिव बात हो रही है तो सामने वाले को इज्जत दो ना पहले। माई वाइफ एंड आई वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10, दे, यू एंड वी आर लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो। नॉर्मल सी बात है, लेकिन प्लूरल है। देखो ये प्लूरल में मैंने एक चीज बताया था, वी हमेशा कहाँ रहता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। जैसे मान लो प्लूरल और सिंगुलर का मिक्स करके दे दिया, वी, ही, दे, यू, ऐसे, तो वी कहाँ रहेगा, सबसे पहले हमेशा, ठीक है। और इसका रीजन मैंने बताया था कि खुद को तो आप रख सकते हो लास्ट में, लेकिन जब वी आ जाता है तो आई के साथ और चीजें जुड़ जाती है, ही, सी, इट या दो यू में से, तो आप उनको भी पीछे रख दोगे ना। तो जब बात आएगी वी पे तो सबसे पहले, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे वी आएगा पहले, यू एंड दे, ठीक है। वी, यू एंड दे आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11, यू एंड आई विल बी पनिश्ड फॉर दिस स्टूपिडिटी। इस बेवकूफी के लिए मैं और तुम पनिश किए जाएंगे। जब पनिश किए जाएंगे तो ये बात तो निगेटिव है ना, तो जिम्मेदारी खुद पे लो। तो क्या होगा, यू एंड आई नहीं, आई एंड यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। तुम्हारे और मेरे बीच के सभी डाउट क्लियर हो गए हैं, ठीक है। सीक्वेंस तो सही लिखा है, यू एंड आई, नॉर्मल सी बात है, पहले उसको रखो फिर खुद को बोल रहे हो, लेकिन बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है। यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यू का तो सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, तो पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। मान पता चल गया कि यू ऑब्जेक्टिव केस है, बट आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, तो बिटवीन यू एंड मी होगा। फिर से पहुंच गया, वीडियो पुरानी वीडियो देखो तो समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है ये सब यहाँ पे, ऐसे जादू वाली चीजें। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हियर इज द मैन whom I think committed the crime। अब ये हु वाला एक क्वेश्चन में डाल दिया हूं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का। अब अगला जो हम लोग की प्रैक्टिस सेशन होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन पे ही होगा, लेकिन एक डला हुआ है तो देख लेते हैं। आई थिंक, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, कमिटेड द क्राइम, बट इसका सब्जेक्ट हमको नहीं पता है। कमिटेड इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है, ये तो थिंक के लिए आई सब्जेक्ट हो गया, लेकिन कमिटेड द क्राइम, जिसने क्राइम किया है
उसका सब्जेक्ट कौन है, ये द मैन, तो इसके लिए क्या लगेगा, होम लगेगा या हु। मैंने बोला था कि हु क्या काम कर सकता है, सब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट हो गया आई थिंक होम, लेकिन इसके लिए सब्जेक्ट, तो होम तो बनेगा नहीं सब्जेक्ट भैया, इसका ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, इसका सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, लेकिन हु काम कर सकता है दोनों के, अगर वो आगे जाके सब्जेक्ट भी बन रहा है तो यहाँ के लिए सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे होम नहीं होगा, हु होगा। ठीक है, और ये हु और होम वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया है बहुत अच्छे से, जाके प्रोनाउन वाली वीडियो में देख लो। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस यहीं पे ख़त्म होती है। आज अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस थे, उनको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग मिलेंगे कल। अभी 3 दिन लगातार वीडियोज आएंगी प्रैक्टिस की। कल हो सकता है कि 2 वीडियो आए, ठीक है, तो कल की कल देखेंगे। कल प्रोनाउन की अप्रॉक्स 2 वीडियोज आएंगी, और परसों डिटर्मिनर की आएगी 1 या 2। तो 2 या 3 दिन में हम लोग प्रैक्टिस खत्म कर लेंगे, उसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, क्लासेज जो मेरी गैप में रहती हैं अभी 2-3 दिन नहीं रहेगा कोई गैप। ठीक, डेली एक वीडियो आएगी प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस मुझे खत्म करानी है। ठीक, चलिए, तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हो।